19th है एक्सरसाइज चल रहे हैं 7.8 में। इसके बाद करा 19th है आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट बता नहीं रखे कौन से, कोई भी 7 कॉन्सोनेंट अपने दिमाग में सोच लो। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 7 दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 7 दे रखे हैं। लेट अपने दिमाग में मान लो कॉन्सोनेंट बी डी एक्स वाई जेड के एल मान लो, चलो कोई मान लो अपने दिमाग में। और टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स भी दे रखे होंगे, कहता है वॉवल्स 4 दे रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स होते तो 5 है, दिए 4 है, तो कौन से मान लो ए ई आई यू ओ मान लो, जो मर्जी मान लो, वैसे ही मानने रखना समझाने के लिए या समझने के लिए। हाउ मैनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स बनेंगे, ईच कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स, कितने वर्ड्स बना सकते हो। हाउ मैनी वर्ड्स हैविंग 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स। हमें वर्ड बनाने, जैसे पीछे हमने 7.4 में पढ़ा था, डेली होता है हमारे पास, उससे कितने टोटल वर्ड बन सकते हैं। ट्यूसडे था, रिपीटेशन वाले भी थे, तो इसमें भी हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स इससे बना सकते हो। क्या मतलब अरेंजमेंट, कितने वर्ड बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने 3 कॉन्सोनेंट चुन लिए, बाय हैविंग 3 कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट 7 दिए हुए, 3 लेने, कौन से लो, 7 कॉन्सोनेंट है, 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं, तो 3 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 7 लूंगा तो क्या आएगा, सिलेक्शन। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट 3 आर सिलेक्टेड, तो क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। फिर उनसे कितने वर्ड बनेंगे, दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट। ये क्या होगी, परमुटेशन। इस क्वेश्चन में दोनों लग रहे हैं, कॉम्बिनेशन भी और परमुटेशन, वर्ड्स भी बनाने। सिर्फ कॉम्बिनेशन क्या करेगा, सिलेक्शन करके आपको छोड़ देगा, सिलेक्शन करके आपको दे देगा भैया ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, पर उससे कहता है वर्ड्स भी बनाओ। पढ़ो क्वेश्चन, 2 वॉवल्स लेने हैं मतलब सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन। मतलब आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट, रफ में सोचें तो मैंने 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं, मैंने सिलेक्ट कर लिए बी एक्स जेड, पर क्या बी एक्स जेड ही सिलेक्ट कर सकता हूं, नहीं। कैसे करूंगा, 7 C 3 से, पर वो कौन से 3 होंगे, कोई भी। आउट ऑफ 7 3 आर सिलेक्टेड, तो मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए समझाने के लिए वो ये रहे। फिर वॉवल सिलेक्ट करनी है 2, तो 4 C 2, मैंने ए और यू सिलेक्ट कर लिया, तो क्या है, वर्ड थोड़ा बन गई, ये तो लेटर आ गया आपके हाथ में। वर्ड्स बनानी आपके हाथ में, सिलेक्शन करने से मैंने 2 बच्चे चुन लिए तो उनको अरेंज थोड़ा मैंने कर दिया। मैंने 7 वाली क्लास से 3 बच्चे लेके चुनने हैं, तो मैंने कहा जा भी 7 वाली क्लास से 3 बच्चे ले आ, 10 बच्चे थे, तो कैसे लाओगे, 10 C 3, तो अरेंज थोड़ा होगी, उसको अरेंज भी तो करना है, इंटू 3 फैक्टोरियल। सोचो तो 3 बच्चों को अरेंज करने के लिए 6 केस होते थे, ABC, ACB, BCS, याद करो आप 3 फैक्टोरियल। तो वही काम यहाँ पे भी है। पहले तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, 7 C 3 का मतलब अरेंज करना नहीं है। 7 C 3 से आपने वर्ड नहीं बना लिया, 7 C 3 से किया क्या, आपने 3 लेटर कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लिए, और 4 C 2 से 2, अब इससे वर्ड बनानी है। टोटल लेटर कितने हो गए, 5, तो कितने लेटर वर्ड बनेगा, सोचो 5 लेटर वर्ड। तो 5 लेटर वर्ड में पहले लेटर को बनने के लिए कितने वेज हैं, इसको बनने के लिए कितने वेज हैं, 5 वेज। वैसे तो मैं डायरेक्टली पता है 5 फैक्टोरियल, अगले को बनने के लिए 4, अगले को बनने के लिए 3 2 1। क्यों, यहाँ पे मान लो B आ गया, यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे X आ गया, यहाँ पे U आ गया, यहाँ पे Z आ सकता है, तो एक ये वर्ड बन गया। ये क्या बन गया बताओ, वर्ड। और ये क्या है, ये क्या है, लेटर्स। ये क्या है, तुमने लेटर सिलेक्ट किए, सोचो दोनों में फर्क है। लेटर को चुनना मतलब वर्ड थोड़ा बन जाना, बच्चों को लेके आना मतलब अरेंजमेंट थोड़ा हो जाना। बच्चों को चुनना, उसके बाद उसको अरेंज करना, तो परमुटेशन कम कॉम्बिनेशन क्या है, जो 5 फैक्टोरियल।
तो कैसे कराओगे वो मैं लिख रहा हूँ, रफ में मैंने तुम्हें समझा दिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आउट ऑफ 7, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू है आपका जो आप लिख सकते हो एग्जाम में, 7 कॉन्सोनेंट 3 आर सिलेक्टेड। कितने में से करोगे, 7C 3 वेज, क्योंकि सिलेक्शन है। फिर आउट ऑफ 4 वॉवल्स 2 आर सिलेक्टेड, कितना आएगा 4C2 वेज। नाउ वी हैव 5 लेटर्स। अब हमारे पास कितने लेटर्स हो गए बताओ, 5। कैसे, 3 कॉन्सोनेंट, सोच लो, +2 यार। अब नाउ कितने इनसे वर्ड बनेंगे, नाउ वी हैव 5 लेटर्स, हमारे पास 5 लेटर, देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स कैन वी मेक, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वी क्या करेंगे, अरेंज या मेक। कितने बनाओगे बताओ, 5 फैक्टोरियल। तो टोटल वेज कितने हो गए सोचो, यहाँ पे अगर किसको दिख जाए तो टोटल वेज बताओ कितने हो गए। 7C3 से क्या चुन लिए, कॉन्सोनेंट, इवेंट पूरा नहीं हुआ। मल्टीप्लाई कब लगाते थे, जब इवेंट इज येट टू कंप्लीट। बताओ क्यों नहीं पूरा हुआ, क्योंकि अभी तो 3 कॉन्सोनेंट हाथ लगे। फिर क्या चुनने, अभी 2, तो कितने में से चुनूंगा सोचो, इनटू, क्यों, ये तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट हाथ में आए हैं, उनको अरेंज भी तो करना है, अभी भी इवेंट पूरा कब हुआ है, इनटू। ये इसका आंसर की बात नहीं, लॉजिक की बात। आंसर तो निकाल के कोई भी 5 मिनट करा दे एक्सरसाइज। आंसर कराने में क्या है, मैं कहूंगा साथ में 3 चुनो, 7C3 4C2 इनटू 5 फैक्टोरियल। पर लॉजिक क्या वो सोचो, पहले सिलेक्शन है फिर अरेंजमेंट है। इसी क्वेश्चन में ऐसे कई होते हैं, CBSE में तो कम है, खैर NCERT में वैसे होते हैं। देखो ज्योमेट्री है, क्या पहले इसी के और देखें फिर लास्ट में ज्योमेट्री देखें जरा। एक 8 करा रहा हूँ, 8 क्वेश्चन है, तो इसका ज्योमेट्री शुरू हो गई है, तो पहले थोड़े से बीच के क्वेश्चन करा दूं और इवन वाले। वो कहते हैं फादर विद 8 चिल्ड्रन, जो होता तो नहीं अक्सर, पर इसमें दे रखा है तो मानना ही पड़ेगा। फादर विद 8 चिल्ड्रन, कभी भी ना समझ में आए कोई चीज फादर, तो थोड़ा सा डाटा कम कर लिया करो, जैसे कल कर रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में। चिल्ड्रन, वो कहता है जू जाना चाहते हैं, कहता है 8 बच्चे डैडी के, और वो क्या लेके जाता है, जू लेके जाना चाहते हैं, पर एक टाइम में 3 बच्चे लेके जाना चाहता है, पर तीनों के तीनों रिपीट नहीं करेगा, नॉट टेकिंग सेम अगेन, तीनों बच्चे रिपीट नहीं करेगा। पढ़ लेना, आराम से पढ़ लो आप बुक में से क्वेश्चन। कितनी बार फादर गया और कितनी बार हर बच्चा गया, ये पूछा गया। पढ़ लो पहले आप क्वेश्चन पढ़ जरा बुक में सारे, बिना बुक के प्रमोटेशन की स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स नहीं होती है। कितनी बार फादर गया, कितनी बार बच्चा गया, कुछ गलत है तो बताओ। मैं लैंग्वेज इसकी चेंज है, लैंग्वेज में लैंग्वेज वाइज पढ़ते हैं। सेम 3 चिल्ड्रन ले जा सकते हो, बाकी अगर 1-2 बार जा सकते हैं तो मैंने क्या कहा कि तीनों रिपीट नहीं हो सकते, मैंने तीनों रिपीट बोले, मैंने वर्ड बोला है, कोई एक नहीं बोला, मैंने बोला आपको तीनों रिपीट नहीं हो सकते। सेम 3 चिल्ड्रन कैन नॉट गो मोर देन वंस, वही तीनों सेम बच्चे एक से ज्यादा बार नहीं जाएंगे, कि पहली बार चला गया ABC, दूसरी बार चला गया BAC, ऐसा नहीं है। बात तो वही हुई 3 बच्चों की, ऐसा नहीं जा सकता। पहली बार गया ABC, तो अगली बार क्या आ जाएगा, ABD जा सकता है। अगर हम 8 बच्चे ABCD मान रहे हैं तो पढ़ लेना चाहिए। बोलते तो बुक की लैंग्वेज पढ़ देता हूँ, वैसे बुक होनी चाहिए आपके पास। फादर विद 8 चिल्ड्रन टेक 3 एट ए टाइम फॉर जू एज ऑफन एज द ही कैन विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन। स्पेशली कब है, वही 3 बच्चे दोबारा नहीं जा सकते। कितनी बार फादर गया, कितनी बार वो गया। तो फादर विद 8 चिल्ड्रन है, तो समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 8। अब मैं क्या करूं, लेट उनको मान लूंगा फिर अपने दिमाग में, A B बच्चों के नाम है, A B C D E F, 1 2 3 4 5 6 7
एच ये उनके नाम है। बच्चा कह रहा है कि ये नाम कैसे हो सकते हैं, ए कोई किसी बच्चे का नाम होता है, ये क्यों सोच रहे हो नाम? जब फादर ने नहीं सोचा, 8 कर दिए, तो हम नाम रखते हुए क्यों सोचेंगे? जो मर्जी कर दो, उन्होंने तो सोचा नहीं, तो हम क्यों सोचेंगे? हम भी जो मर्जी नाम रखते हैं, यहाँ उसकी मर्जी थी, यहाँ हमारी मर्जी है। तब क्या हो गया? ए बी सी। अब कंडीशन पढ़ लो, क्या कंडीशन दी है? नॉट टेकिंग 3 सेम, मतलब 3 बच्चे एक से ज्यादा बार। नॉट टेकिंग विदाउट, वही विदाउट, नॉट टेकिंग विदाउट टेकिंग लिखा हुआ है उसमें, विदाउट टेकिंग सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर मोर देन वंस। चिल्ड्रन टुगेदर मोर देन वंस। इसका मतलब समझते हैं पहले। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बारी में अगर गया फादर, फर्स्ट टाइम गया, मान लो किसको ले गया? ए बी सी को ले गया, तीनों को। अगली बारी गया तो ए बी डी लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसने बोला है 3 चिल्ड्रन टुगेदर मोर देन वंस, तीनों को इकट्ठा दोबारा नहीं लेके जाना। बी सी डी को भी लेके जा सकता है, डी ए या फिर कह लो एफ जी एच को भी लेके जा सकते हैं, बी ए सी को, ये सारे ठीक है, पर ये नहीं लेके जा सकता। सोचो, क्योंकि ये और ये एक ही बात है। सोचो, मैं फादर ए बी सी को ले गया या बी ए सी को ले गया, एक ही बात है, ये नहीं हो सकता। डी बी ए नहीं लेके जा सकता, ये अलग केस नहीं है। अभी तक 4 केस हुए, 1 2 3 4, 5वां नहीं है, छठा नहीं है, 5वां दोबारा बनेगा। वो क्या बनेगा? मान लो कोई बन जाए डी ई एफ, वो ये कहना चाहता हूँ। इनको आगे पीछे नहीं करना, शफलिंग नहीं करनी, अरेंजमेंट नहीं है, सिलेक्शन है। तो बोल रहा है कितनी बार? 2 केस पूछ रहा है। हाउ मेनी टाइम्स, मतलब 2 पार्ट पूछ रहे हैं। पहला पार्ट में क्या कह रहा है? हाउ मेनी टाइम्स फादर विल, कितनी बार फादर गया। और दूसरा हाउ मेनी टाइम्स ईच चाइल्ड विल गो, ये पूछा। 2 ही पार्ट पूछे, पढ़ लेना, चाहे 2 ही आंसर आएंगे इसके। तो इसको समझने के लिए, इतना बड़ा करने के लिए थोड़ा सा अपनी तरफ से मैंने एग्जाम्पल को चेंज कर लिया। यहाँ मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल समझा। मैंने कहा है फादर है विद 3 चिल्ड्रन है, 8 की बजाय मैंने उसके बच्चे कम कर दिए, 3 बच्चे कर दिए। बच्चों के नाम दे दिए ए बी सी। कहते हैं 2 बच्चों को एक टाइम में जू लेके जाना चाहते हैं। इसने कितने कहा? 3। मैंने थोड़े बच्चे कम कर दिए समझाने के लिए। टेकिंग टू एट ए टाइम, समझ रहे हो? चलो अब देखते हैं फादर कितनी बार गया। पहले इसका जवाब हम देंगे। इस तरह से ना सोचते हुए इसका लॉजिक थोड़ा छोटा करके सोच रहे हैं। फादर कितनी बार गया इसका सोच रहे हैं। सोचना आराम से। कितने बच्चे हैं उसके पास? 3। फादर है, मान लो उसने जाना है, तो पहली बार वो गया, पहली बार ए बी को लेके जा सकता है, पर एक ए बी को ही लेके जाएगा ऐसा तो नहीं। एक बार तो ये हो गया। तो बताओ अगर ए बी को उसने कहा चल भी ए बी चलें, तो फादर कितनी बार गया? 2 बार ना, एक ही बार तो गया, ए बी को उठाया चला गया। फिर दूसरी बार वो कैसे जाएगा? बी ए को लेके चला जाएगा? नहीं। क्यों? ए बी और बी ए तो सेम है। फिर दूसरी बार बताओ कैसे जाएगा? दूसरी बार ए सी को लेके चला जाएगा। सोचो। तीसरी बार बताओगे कैसे लेके जाएगा? सी बी को, बी सी को, बी सी को लेके चला जाएगा। चौथी बार बताओ, बस 3 बार तो गया। सोचना इसका लॉजिक। पहली बार क्या आ गया? ए बी को लेके, अगली बार ए सी को लेके, अगली बार बी सी को लेके। ऐसा कुछ किया नहीं सोचो कल? वही तो है। अब बताओगे फादर गया कितनी बार? कोई बच्चा अभी तक बताएगा फादर कितनी बार गया? 3 बार गया। 3 बार अभी तक। मान लो एक बच्चा और बढ़ा दिया हमारे हाथ में। बच्चा बढ़ाने में क्या हमारे कुछ लग रहा है? बच्चा एक और बढ़ा दिया 3, और चुनने 2 ही है उसको। अब बताओ फादर कितनी बार गया? ए बी गया,
AC गया, अब इसके साथ क्या जाएगा, यहाँ दोबारा बना रहा हूँ। अभी तक कितनी बार गया था वो, 3 बार। पहले इसका जवाब ढूंढ रहा हूँ, ये ऊपर लिखा नहीं, जगह नहीं थी, पर इसका जवाब है ये। फिर अगली बार कितनी जाएगा तो AB, फिर AC, फिर AD, फिर BC, फिर BD, फिर CD, फिर CB भी ले जाऊं? नहीं, बाकी तो सारे रिपीट होंगे। मतलब हम क्या चलते रहेंगे, आगे आगे। इसका क्या मतलब हुआ, सोचना। कितनी बार अभी तक गया था, 3 बार, और यहाँ पे कितनी बार गया। इसका मतलब क्या हुआ, फादर को जाना है तो उसने 2 बच्चों को आवाज मारनी है, चल भी अभी, चल भी CB, चल भी DC, तो ऐसे ही तो जा रहा है वो 2 बच्चों को। तो इसका मतलब फादर का जाना 2 बच्चों की सिलेक्शन के बराबर है। अगर मैं तुम्हें कहूं 3 में से 2 बच्चे सिलेक्ट कर दो, तो कैसे करोगे, 3 में से 2 बच्चे सिलेक्ट, 3C2, और वो सिलेक्शन क्या होगी, AB, AC और BC। 3C2 सॉल्व करके कितना होता है, सोचो जरा, अगर किसी बात हो 3 वेज, सोचो। 4 में से 2 बच्चों को चुनना हो, आउट ऑफ 4 2 आर सिलेक्टेड, 4C2, तो कितने वेज बनेंगे, 6 वेज। तो इसका मतलब फादर का जाना क्या हुआ, इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स, ये नंबर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड आउट ऑफ 4, 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड आउट ऑफ 3। इस केस में क्या करूंगा, नंबर ऑफ टाइम्स, टाइम्स लिखा हुआ है, 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड आउट ऑफ 8 स्टूडेंट ही चिल्ड्रन है, सॉरी, चलो जो भी है, 8 चिल्ड्रन, 8 में से 3 बच्चों को आवाज मारेगा, चला जाएगा। तो कितने में से जाएगा, 8C, 3 वे से कर लो ऑप्शन। तो फादर के जाने का आंसर कितना हुआ, 8C। आउट ऑफ 8 3 आर सिलेक्टेड, उतने टाइम फादर जाता जाएगा। आउट ऑफ 4, सोच लेना, आउट ऑफ 4 2 आर सिलेक्टेड, तो देख लो 4C2 6 तरीके होते हैं, वो 6 तरीके यही होते हैं। तो तुमने भी पहले यही गिनाए कि ये बच्चे जाएंगे, फादर जाता जाएगा। फादर 6 बार क्यों गया, आपने पहले गिनाए, फिर मैंने समझाया, तो उसी का तो आंसर दिया है। तो बस ये आ गया, ये था पहले वाला। तो मैंने इसके आगे लिख दिया, फादर का जाना वही कंसेप्ट है जो 3 बच्चों का चुनना, सेम कंसेप्ट है। हम इसे घुमाने के लिए उसने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, कुछ भी। अब वो कहता है हर बच्चा कितनी बार जाएगा, ये भी आपने पहले करा हुआ है, 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं। अब अगर आपने पढ़ लिया हो या नोट कर लिया हो, अब मेरे पास यहाँ पे था, इसी में कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये क्या था इसी में सीख लेते हैं। मुझे सिर्फ एक बात का आप जवाब दे दो, जो जो यहाँ देख रहे हो, कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, 2 एट ए टाइम, जू एट 2 है, 2 एट ए टाइम नहीं दिख रहा। मुझे एक बात का जवाब दे दो बस। मेरे पास, मैंने कहा फादर के पास कितने बच्चे थे, 4, कैसे लेके गया, AB AC 2 बच्चे लेके गया, आउट ऑफ 4 2 बच्चे लेके गया। इसमें बता सकते हो देख के कोई बच्चा A कितनी बार गया है, आराम से 3 बार। B A कितनी बार गया है, इन 6 तरीके, टोटल कितने तरीके थे, 6, जितने टाइम फादर गया। कोई टोटल तरीकों से तो फादर जाएगा, फादर को हर बार जाना है। A कितनी बार गया, 3 बार। B 3 बार, 3 बार। B कितनी बार गया, C कितनी बार गया, तो भाई जितने बार A जाएगा उतनी बार B, उतनी बार C। हर बच्चा कितनी बार गया, तो एक बच्चे का निकाल लो, मतलब A कितनी बार गया, उतनी बार ही B गया, उतनी बार ही C गया। समझो मेरी बात को, मतलब हर बच्चा, अगर हिंदी में लिखो तो each child go equal या सेम नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब अगर A गया है 3 बार, A गया है 3 बार, तो B भी कितनी बार गया है, 3 बार। नंबर ऑफ टाइम्स A go, नंबर ऑफ टाइम्स A go इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स, सोच ना, B go, नंबर ऑफ टाइम्स C। यही तो हुआ, जितनी बार कर लेना कभी भी। चलो, नहीं तो एक एग्जांपल और लिखा हुआ है, कितने बच्चे जा रहे थे इसमें से, 3। थोड़ा 3 बच्चे थे, जाने कितने थे, 2। तो बताओ A कितनी बार गया इसमें से, होगा ना, B C, सोच लो, जितनी बार A उतनी बार B उतनी बार C, होगा ही, तो जितनी मर्जी आप ले लो।
तो हर बच्चा कितनी बार गया, मतलब क्या हुआ, हाउ मेनी टाइम्स ईच चाइल्ड विल गो। सुन लो, तो इसका मतलब हुआ ईच चाइल्ड विल गो, पहली बात तो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, हर बच्चा इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स गया। अगर आपको समझ आया मैं क्या समझाना चाहता हूँ, चाहे आप ए का निकाल लो, चाहे बी का निकाल लो, चाहे सी का। अगर ए 10 बार गया तो बी भी 10 बार ही जाएगा, सी भी 10 बार जाएगा। ए अगर 2 बार गया है, ए अगर कितनी बार गया बताओ, 2 बार, तो बी भी कितनी बार जाएगा सोचो, ए 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी, ए 3 बार, बी 3 बार होगा, देखो आप 2 बार बोलते, सी भी कितनी बार है 3 बार, डी भी कितनी बार है, सब बच्चे बराबर बराबर जाएंगे। तो किसी एक का निकालो, ए कितनी बार गया, मान लो मैं ए हूं, मैं कितनी बार गया, तो मैं फिक्स हो गया, मैं मस्ट इंक्लूड हो गया, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सोच लो। तो मैंने तो जाना ही जाना, ए ने तो जाना ही जाना है। कोई एक बच्चा क्या कर दिया आपने, पर्टिकुलर, बाकी कितने बच्चे रह गए, चुनने कितने रह गए, 7C2, खत्म कहानी, सोचते रहना। चलिए, ये तो मैंने वैसे बताया था। इस इक्वल टू क्या होगा, सुन लो, इस इक्वल टू वो वाला कंसेप्ट लगेगा जब वन चिल्ड्रन, ये तो मैंने वैसे बताया, हर बच्चा इक्वल बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ वन चिल्ड्रन मस्ट बी इनक्लूडेड, क्योंकि हर बच्चा इक्वल नंबर ऑफ टाइम जाता है। बिकॉज लिखना है तो यहां लिख लो, बिकॉज ईच चाइल्ड गो इक्वल नंबर ऑफ, ये रीजन है उसका। तो एक बच्चे को फिक्स कर दो। फिक्स करने का मेरे को नहीं पता, आपको तरीका पता है नहीं पता, 1C1 जिसको फिक्स करना था उसको कितने में से करोगे, इवेंट पूरा हो गया क्या, नहीं, ये क्या हो गया, इवेंट इज येट टू, कितनी बार लिख दिया आज, लास्ट लेक्चर में भी लिख रहे हैं आज कंप्लीट, इनटू रेस्ट ऑफ, कितने बच्चे रह गए अब, रेस्ट ऑफ 7 चिल्ड्रन। कितने सिलेक्ट करोगे बताओ, 2 आर सिलेक्टेड। कैसे, क्या आंसर आएगा बताओ इसका, 1C1 इंटू 7C, बस चाहे उसमें देख लो, आ जाओ इसमें भी बताओ, ए कितनी बार गया वो निकालना था। ए को क्या कर लिया बताओ, 1C1, बाकी कितने बच्चे रह गए इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में टोटल कितने बच्चे थे, भूल जाते हो यार, 4 बच्चे नहीं थे। अब 4 में से एक को फिक्स कर दिया, बाकी कितने रह गए, 3 में से लेके कितने जाने, 1 यार, 2 कहां से लेके जाने, टोटल 2 थे, टोटल 2 बच्चे थे, एक को फिक्स कर लिया तो एक ही तो लेके जाओगे, इसमें 3 बच्चे थोड़ा चुनने थे। तो 1C1 1, 3C1 3, तो कितने वेज आए, तो कितने वेज थे सोचो, ये कितनी बार गया था, तो वही तो भूल के जाते हो। अभी तो मैंने वो एग्जांपल तो इसलिए देता हूँ, नोट नहीं किया होता पर सामने ही पढ़ा होता। बताओ इसका आंसर कितना आएगा बताओ, इक्वल्स टू 1C1 इंटू 7C2, कितना टोटल आंसर आ रहा है इसका, 21। तो हर बच्चा 21 बार गया, सोच लो। ये था क्वेश्चन 12th, छोटा कर लिया करो, इतने बड़े की जगह छोटे छोटा सोच लिया करो, उसके थोड़े साइड पे केस निकाल लिया करो। लॉजिक वही है जो बता दिया इंट्रोडक्शन में, आगे की तरफ जाना है। लॉजिक कभी कोई किसी इसमें कॉम्बिनेशन में चेंज नहीं होता। चलो भाई, अब वो क्या कह रहा है 12th में, वो क्या कह रहा है, एक कैंडिडेट है, मस्ट कहता है, लिखा होगा, इन एन एग्जामिनेशन कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पास इन 4 सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट कितने दिए हुए, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स कितने दिए हुए, 4। एक कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पास, कितने पास होना जरूरी है इसको, 4 सब्जेक्ट में। क्या कह रहा है, पूछा गया है, इन हाउ मेनी वेज ही कैन फेल। वो सब्जेक्ट कोई मान लो अपने दिमाग में, अब क्या करेंगे देखो, नहीं मानेंगे, लेट मान लिया करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश। चलो, हाउ मेनी टाइम्स ही कैन फेल, पूछा गया हाउ मैनी वेज कैन ही फेल।
9th क्लास को याद करो, फर्स्ट टर्म को याद करो, या 11th के फर्स्ट टर्म्स को अपने अपने याद करो। क्या कह रहा है वो? 4 सब्जेक्ट हैं मान लो अलग अलग, मैथ है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, फिजिक्स है। वो कहता है टोटल नंबर सब्जेक्ट 4 है, कितने तरीकों से एक बच्चा फेल हो सकता है? मतलब बच्चे के ऊपर ऑप्शन है। अभी हाँ भी तू बता तेरे में किसमें इंटरेस्ट है फेल होने में, तो बताएगा वो कि मेरे को केमिस्ट्री में फेल होके मजा आता है, कोई बोलेगा मैथ में फेल होके मजा आता है। तो यही तो है, कितने तरीकों से वो फेल हो सकता है। तो सोचना आराम से, सिर्फ रफ में बता दो 9th के फर्स्ट टर्म याद करो या फिर +1 की फर्स्ट टर्म। स्कूल में पेपर हुए होंगे, फेल हुए होंगे कुछ बच्चे, तो कितने तरह से, क्योंकि 10th और +2 में तो बच्चे अच्छा कर ही लेते हो आप लोग। तो भैया बताओ कोई तरीका बताओ कैसे फेल हुए हो, बताओ अपने अपने तरीके, अपने अपने व्यूज दो, किसमें आपको मजा आता है फेल होने में, बताओ। चलिए बताओ, इतने से शुरू करते हैं। काके कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जो लेने जरूरी होते हैं लाइफ में, ठीक है, चाहे भले ही तू लेना चाहे चाहे ना लेना चाहे। सोचियो आराम से मैंने जो कहा है। एक बच्चा कहता है मैं केमिस्ट्री में फेल होना चाहता हूँ, हाँ भी बोल। कह रहा मैथ में फेल होना चाहता हूँ, और बोल भाई। वो कह रहा है मैथ में, और भी बच्चा कहता है फेल होना चाहता हूँ। पर ये क्या हो गया, रिपीट। 2 बच्चे सेम हो गए तो 2 अलग अलग थोड़ा कंसीडर होंगे। तो क्या फेल होना चाहता है? कहता है फिजिक्स में, हाँ भी बोलो भाई, बता। इंग्लिश। अरे तूने गुड़िया कह रही है किसी में नहीं, तूने क्या किया बता? बचपन में तूने वो नहीं खेला कभी, पोषण पा भी पोषण पा, डाकिए ने क्या किया 100 रुपए की घड़ी चुराई। अब तो फिर तू कैसी बात है, जेल में तो काके आना ही पड़ेगा, फेल तो नहीं होना पड़ेगा, चाहे तू हाँ करे चाहे तू ना करे। चल बोल भाई, हो गए सारे खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए? कैसे खत्म हो गए? मेरा मजा है, क्यों रिपीट कैसे होंगे बता? मेरा मन करता है मैं फेल होता हूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, मैं भी तो फेल कहलाऊंगा। सोच ले जरा, एक बॉक्स के अंदर 100 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट, 5 रुपी नोट, 4 डिफरेंट कॉइन, डिफरेंट अमाउंट, कितनी खर्च खरीदोगे? 7 में से कोई एक चीज उठा लो तो अमाउंट आएगी, पर 7 में से जब 2 चीज उठाऊंगा तो अलग अमाउंट नहीं आएगी। सोचिए 100 रुपया मैं एक बार में उठाता हूँ तो 110 रुपये एक बार में तो उठा नहीं सकता हूँ, तो मुझे उसके लिए क्या चीजें उठानी पड़ेंगी? 2। तो मैं 2 सब्जेक्टों में भी तो फेल हो सकता हूँ, ऐसे भी तो क्लास में वो भी तो फेल ही कहलाएगा। फेल तो एक सब्जेक्ट वाला भी है और 2 सब्जेक्ट वाला भी है। तो कहते हैं कितने टाइम से क्या हो सकता है, कैसे खत्म हो गया? कोई कहता है मैं क्या करूंगा फिजिक्स एंड, सोचना मैथ में, कोई बोलेगा मैथ एंड इंग्लिश में, इस तरह से। पर कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो फेल क्या होंगे, फिजिक्स में, कॉमा केमिस्ट्री में एंड मैथ में। समझ रहे हो? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड इंग्लिश में। मैथ में ज्यादा क्यों फेल हो रहे हो? मैथ में, इंग्लिश में और फिजिक्स में। कुछ ऐसे भी होंगे मजे लेने के लिए सब में फेल हो जाएंगे, हो तो सकते हैं। तो इसका मतलब फेल होने तो क्या करना है? 4 सब्जेक्ट थे, 4 में से कितने चुन लो? 1। या फिर क्या चुन लो 4 में से? 2 या फिर 3 या फिर 4 के 4 आंसर आ जाएगा। केसेस बने तो क्या होगा? मल्टीप्लाई ना, ऐड होंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? आ स्टूडेंट में फेल इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए, मतलब ये वाला केस, वन ऑफ द सब्जेक्ट। समझ भी रहे हो? वन ऑफ द सब्जेक्ट, वन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब 4 में से किसी एक से। ये केस 1 है। ये वो वाले बच्चे जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल थे पूरी क्लास में, तभी मैंने कहा 9th क्लास को सोचो, +1 के सोचो, क्यों? उसमें 50 बच्चे होते हैं, कुछ एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, हर बच्चा एक में फेल होता है, ऐसा तो नहीं होता। तो केस 2 क्या है बताओ? स्टूडेंट में फेल इन 2 सब्जेक्ट्स, ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे। 4C2। केस 3, एक स्टूडेंट में फेल इन 3 सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ 4C2, 3 सब्जेक्ट, 4C। केस नंबर 4, आ स्टूडेंट में फेल इन, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको स्वादी बच्चे जो सब में फेल होते हैं। तो टोटल वेज बताओ कितने आएंगे? 4C1 टोटल वेज 4C1 4C2 4C3 4C2
ऐसी अगला भी एक फ्रेंड ने इनवाइट किया, 6 दोस्तों को कैसे इनवाइट करेगा, किसी एक को, किसी 2 को, किसी 3 को। चलिए एनी हाउ, अब मैं क्वेश्चन नंबर करा रहा हूँ 18। चल दूं, कर लो, नोट करना तो लॉजिक समझना तो ये नोट कर लो। तो कह रहे एक लाइब्रेरी के अंदर आपके इंटरेस्ट की 8 बुक्स पढ़ी है। देखना कितनी लिखी है, 8 ही लिखी है। कहते हैं आपके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑफ योर इंटरेस्ट, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी कितनी दे रखी है बताओ। टोटल बुक्स कितनी दे रखी हैं? 8। वो कहते हैं 3 टिकटें आपके पास, मतलब आप एक टाइम में कितनी चुन सकते हो? नंबर ऑफ टिकट्स, टिकट समझते हो, एक टिकट पे एक बुक मिल रही है, मतलब नंबर ऑफ बुक्स सिलेक्टेड। कितनी करोगे? 3। हो गया, 3 से ज़्यादा सिलेक्ट कर ही नहीं सकते, क्यों? टिकटें ही 3 है। ऐसा होता है, कई लाइब्रेरी होती हैं, स्कूलों में तो कम, पर कॉलेजों में यही होता है कि आपको 3 कार्ड दे दिए जाते हैं कि भाई अपनी टाइम, आप एक टाइम में 3 बुक्स ले सकते हो। तो टिकट कितनी है? 3। तो सिलेक्ट कितने करोगे? 3। तो कितने वे से करोगे? 8C, 3 वे से। पर कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है? ही डज नॉट बोरो, बोरो का मतलब ले सकता है, केमिस्ट्री पार्ट 2, केमिस्ट्री पार्ट 2, unless he borrow chemistry part 1, he borrow chemistry part 1। तो अब क्या लिखा हुआ है उस तख्ती पे, बोर्ड पे बाहर लाइब्रेरी के, भैया पार्ट 2 मांगेगा तो पार्ट 1 मुझसे लेनी पड़ेगी। आपको किसने कह दिया? प्रिंसिपल सर के ऑर्डर है। पढ़ लो, चाहे कंडीशन दी हुई है। तो कितने वैसे हो गए तो अपनी बुक्स लेगा, तो देखते हैं। मैं गया, 2 बनेंगे केस, सोचो कल एग्जाम है तो मुझे केमिस्ट्री पार्ट 2 चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे होंगे, सोचो आप लाइब्रेरी के अंदर जा रहे हो, 8 बुक्स हैं, तो आपको केमिस्ट्री पार्ट 2 चाहिए। कुछ बच्चों को, कुछ कहेंगे छोड़ पड़े केमिस्ट्री क्या पढ़नी, कुछ और पढ़ लेंगे, ये भी तो है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, 2 ही तो केस बनेंगे। कुछ बच्चे क्या चाहेंगे? वांट टू बोरो केमिस्ट्री पार्ट 2। पर कुछ ऐसे होंगे, 2 केस ही तो बनेंगे, सोचना कोई और आपके दिमाग में आ रहा है। डू नॉट वांट टू बोरो, बोरो, बोरो लिखा हुआ है, केमिस्ट्री पार्ट 2। आराम से सोचो, कंडीशन बुक में पढ़िए, बुक जरूर पढ़ो। सिर्फ केमिस्ट्री पार्ट 1, सिर्फ पार्ट 1 ले लिया तो वो भी तो केस बन सकता है। चलो पहले मैं कर लूं, फिर आपने अरमान जरा डिस्कस कर लो क्या नाम है। मैंने बोला है वांट टू बोरो केमिस्ट्री पार्ट 2, मतलब मैं चाहता हूं मुझे केमिस्ट्री पार्ट 1 मिले, और उसने क्या कहा? पार्ट से केमिस्ट्री पार्ट 2 मिले। मुझे पार्ट 2 चाहिए थी बुक, ये रही केमिस्ट्री पार्ट 2 की मान लो बुक मुझे चाहिए थी, तो उसने जबरदस्ती मेरे हाथ में क्या थमा दी बताओ? पार्ट 1 भी थमा दी। मैंने कहा था पार्ट 2 निकाल दे एक मेरे लिए, बाकी मैं 2 सोच के बताता हूँ। 3 कार्ड थे मेरे जेब में। वो कहता 2 मत सोच भाई, 1 सोच, क्योंकि एक तो तुझे जबरदस्ती है। तो केमिस्ट्री पार्ट 2 लेना चाहता हूँ, तो कितने में से लूंगा? 8 में से एक ही बुक होगी केमिस्ट्री पार्ट 2 की। 8 की 8 तो ना केमिस्ट्री पार्ट 2 होगी। फिर इसके साथ मुझे क्या लेनी पड़ेगी? है लेनी पड़ेगी। क्या करेंगे? मतलब ये दोनों बुक्स क्या होगी? फिक्स। ये क्या होगी? पार्ट 2। ये क्या होगी बताओगे? पार्ट। ये दोनों क्या होगी बताओगे? फिक्स। चाहे भले ही कैसे कर लो, बताया हुआ 2C 2 वे से। एक बार बात हुई है मेरी और अपनी। 2C 2 का मतलब क्या हुआ? 2 में से 2 ही क्या कर लो? सिलेक्ट कर लो।
चलिए, तो आपने क्या कर लिया, पार्ट 2 के लिए कार्ड जेब से निकाला था, बाकी कहता है सोचिए बता तू भी 2 बुक्स, कहता है ना 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 सोच, एक बुक सोच, एक कार्ड और मुझे दे दे, बाकी कितनी रहेगी बताओगे, रेस्ट ऑफ 1 बुक इज, क्यों ऐसे ही होगा, क्योंकि भैया कार्ड ही एक रह गया तो क्या 2 बुक्स दे देगा तुम्हारे, कार्ड ही एक रह गया भाई, सोच के देखो, बाकी जो बुक्स थी वो क्या थी 6, रेस्ट ऑफ 6 बुक्स 1 बुक इज सिलेक्टेड, क्यों ये दोनों क्या होगी फिक्स, कौन से फिक्स, पार्ट 2 और पार्ट 1, इसका मतलब 2 बुक्स इंक्लूडेड वाला कंसेप्ट लग गया, तो क्या आ जाएगा सोचो, इक्वल टू 2C2 भी लिख सकते हो, 1 इनटू 6C, ये इसका आंसर है, सॉल्व कर लेना, 2C2 लिख लो, या 2 का मतलब 2C2 का मतलब 2C2 का मतलब 2 में से 2 बुक्स, 2 में से 2 बुक्स। चलिए, अब अगला वो कह रहा है डू नॉट बोरो केमिस्ट्री पार्ट 2, कहता है मुझे केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं चाहिए, तो कहता है भाई पार्ट 2 नहीं चाहिए तो अब मेरे को 3 बुक्स चाहिए, तो पार्ट 2 नहीं चाहिए तो ये क्या होगी, एक्सक्लूड होगी, तो वो क्या कहेगा भैया 6 बुक्स रहेगी, पार्ट 1 देगा, कितने में से आएगा बताओ, क्यों पार्ट 2 उसको देगा क्या, नहीं चाहिए, तो पार्ट 1 भी, तो बाकी कितनी रहेगी बताओ, रेस्ट ऑफ 6 बुक्स, कितनी निकाल सकते हैं, 3 आर, बताओ कितने में से करेगा, 6 से 3, कितने में से करेगा बताओ, 6 से, आंसर आ गया, पार्ट 1 तो ले सकता है, पता है, बोल भाई, तू ही था पिछले क्वेश्चन में जो केमिस्ट्री में फेल हो रहा था, तुझे केमिस्ट्री बुक की ज्यादा जरूरत है, तो बता, ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ 6 बुक्स 3 आर, तो 6C 3, क्या पार्ट 1 तो ले सकता है, कहाँ पे लिखा, उसने लिखा है कि पार्ट 2 नहीं मिलेगा अगर पार्ट 1 नहीं लिया, वो कह रहा है he does not borrow केमिस्ट्री पार्ट 2, उसको पार्ट 2 नहीं मिलेगा जब तक वो क्या नहीं लेता, पार्ट 1 एंड वाइस वर्सा, समझते हैं कोई बच्चा, कभी सुना है वाइस वर्सा वर्ड, वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा, उल्टा भी, पार्ट 1 मांगेगा तो भी उसको पार्ट 2 लेना पड़ेगा, सोचो पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 1 चाहिए, पार्ट 1 चाहिए तो पार्ट 2 भी चाहिए, पर ऐसा तो उसने कुछ नहीं कह रखा, उसने तो सिर्फ एक तरफ से कंडीशन लगा रखी है, केमिस्ट्री में क्या होता था रिवर्सिबल रिएक्शन, वो तो नहीं दिया हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिएक्टेंट तो दिया नहीं, एक तरफ से कंडीशन है, पार्ट 2 मांगेगा तो पार्ट 1 लेना पड़ेगा, तो मैंने पार्ट 2 मांगा भाई मुझे चाहिए, तो उसने कहा पार्ट 1 भी ले, जबरदस्ती है, मैंने कहा मुझे पार्ट 2 नहीं चाहिए, तो फिर कहता है तू पार्ट 1 भी मत ले, मैं कहा क्यों ना लूं, तूने कब, आपने कब लिखा हुआ यहाँ पे, आपने तो बोला पार्ट 2 ना लो, 2 लो तो 1 भी लो, 2 नहीं लेता तो 1 नहीं लेता, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो अब रेस्ट ऑफ बुक्स 6 नहीं रह गई, कितनी रह गई थी सोचो, पार्ट 1 में ले सकता था, बिल्कुल ले सकता था, ले सकता था, हाँ लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं मेरा मन है वो, तो क्या रहेगा बताओ, 7C3 आएगा, 6C3 नहीं आएगा, चल भी करके तो कुछ पूछ रहा था, बोलो, तो क्या था पार्ट 1 लेनी है मुझे, तो बताओ टोटल वेज, केसेस हमेशा क्या होते हैं पता है आपको, 2C2 इनटू प्लस 7C, ऐड तो कर लोगे, ये ऐड भी नहीं मैं ही कराऊं, 20th है, 20th भी ठीक, चलिए भी, अब वो क्या कह रहे हैं, विलेज के अंदर टोटल कितनी फैमिलीज रहती है, उसने लिखा होगा कहीं ना कहीं,
इन अ विलेज देयर आर 87 फैमिलीज हैं। 87 ऐसी फैमिलीज रहती हैं भाई एक विलेज के अंदर, जिसकी वो बात कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज किसमें बोला? इन अ विलेज में। टोटल नंबर ऑफ फैमिली जो रह रही है वो कितनी है? पढ़ो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पढ़ो। आउट ऑफ 87 52 है। 52 फैमिलीज हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। तो 87 को ही डिवाइड कर रखा है उसने आगे, टोटल फैमिलीज ही बता रखी है, पढ़ लो चाहे 87। इसमें से कितनी ऐसी फैमिलीज दे रखी हैं? 52 फैमिलीज आउट ऑफ 87 है, पढ़ लेना। हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन का मतलब समझते हो? मतलब दैट मीन्स जिसमें नंबर ऑफ बच्चे होंगे वो क्या होंगे? या तो 0 या 1 या 2। सोचो कोई ना भी हो, क्या पता किसी फैमिली में भी ज्यादा ज्यादा कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। बाकी फैमिलीज की बात कर रखी है, बताना जरा। कुछ भी नहीं कह रखा, चुनने को क्या रखा। अब रेस्ट ऑफ फैमिलीज रह कितने की वैसे बात करो तो 87 माइनस कितनी रहेगी? 35। तो 35 फैमिली रहेगी। इसके बच्चों की तो बात ही नहीं की गई। इसके बच्चे कितने होंगे? नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें क्या पता कितने होंगे। क्या हो सकते हैं कितने बच्चे? 3 भी हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकते। क्या इनके 2 बच्चे हो सकते हैं? इन 35 फैमिलियों के, 1 मिनट के लिए बात सुनना, 2 बच्चे हो सकते हैं? 1 0 3 हो सकते हैं, 4 5 100 200 बच्चे, 400 1000, कितने भी। हमें क्या करना? हमें इससे क्या मतलब है? हमें तो ये मतलब है कि 2 या उससे कम बच्चे वाली फैमिली कितनी है? 52 52। हाँ मेरी। और बाकी कितनी रहेंगी बताओ? 35। आप कहते हैं पूरे गांव में से 20 फैमिलीज चुनो, पढ़ लो चले, जिसमें कम से कम एटलीस्ट वर्ड लिखा होगा। 18 फैमिली ऐसी होनी चाहिए जिसकी एटमोस्ट 2 बच्चे होने चाहिए। यही बच्चा घूम जाता है, तोड़ तोड़ के पढ़ लेना। जरूरी है पूरा इकट्ठा करना, जब नहीं खाया जाता पूरा क्वेश्चन तो आराम से पढ़ना। नंबर ऑफ फैमिलीज बताओ, सिलेक्ट कितनी करनी है बताओ? 20। नंबर ऑफ फैमिलीज सिलेक्टेड कितनी कराओगे? 20। यही बोल रहा है, पढ़ लो चाहे। 20 फैमिलीज ऐसी हैं जिसको आपने क्या करना है? सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी चुनना चाहते हो आप लोग? 20। चलिए 20 फैमिलीज ऐसी थी जिनको आप चुनना चाहते हो। चलिएगा, मैंने 20 फैमिली चुन ली, बट इसके अंदर भी कंडीशन है। कम से कम कंडीशन क्या है कि 18 फैमिलीज ऐसी होनी चाहिए। कंडीशन दी हुई है एटलीस्ट, इसको बाद में सोचेंगे। एटलीस्ट 18 फैमिलीज ऐसी होंगी हैविंग एट मोस्ट, पढ़ लो चाहे, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ बताओ? एट मोस्ट 2 है कि नहीं बताओ? अभी तो हमने सिलेक्शन वाले क्वेश्चन करे हैं थोड़ी देर पहले कर लास्ट लेक्चर में। क्या था? चलो बस ये 2 बच्चे थे, ये थे, ये 52 वो थी। सिर्फ मुझे ये टोटल 87 फैमिलीज थी, तो मुझे केसेस लिख दो, टोटल केसेस। समझ में नहीं आया, बता रहा हूँ। कल जो अभी पीछे लिखवाए थे तो यही तो चीज लिखवाई थी आपको, टोटल केसेस। क्या मतलब? 87 टोटल फैमिलीज, 52 फैमिली ऐसी जिसके क्या है बताओ? एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। थोड़ा अपना दिमाग में रखना, बाकियों की में चिंता नहीं है। 35 चुननी कितनी फैमिली है? 20। अब सुनना, केस 1 सुनते जाना। मैं 20 की 20 फैमिलीज ये चुन लूं, कोई भी ये ना चुनूं, 0, क्योंकि मैं टोटल केसेस सोच रहा हूँ। 19 फैमिलीज ये चुन लूं और 1 फैमिली ये चुन लूं। 18 ये चुन लूं, 0 ये चुन लूं, गलत है, क्योंकि टोटल मुझे 20 चुननी है। गलत है, 2 चुनूंगा भाई।
ऐसे कहते हो कि मैं 18 चुन लूं, इसको 0 चुन लूं, ये नहीं हो सकता। मैं इसके 21 फैमिली चुन लूं, इसकी एक फैमिली चुन लूं माइनस की, ऐसे ढूंढना होगा। ये माइनस में एक फैमिली होगी, माइनस में पापा, माइनस की मम्मी, माइनस के बच्चे, ऐसे ढूंढना होता है। तो क्या होगा बताओ अगला केस? 18 पे 17 पे 2, शाबाश 2, मैं कहा 9 9 16 पे ऐसे बन नहीं सकता। 4। अब लास्ट में जाएंगे तो अगर मैंने इसकी फैमिलीज ले ली 3, तो इसकी कितनी फैमिलीज आएंगी बताओ? 17। इसकी 2, तो इसकी कितनी आ जाएंगी? 18। इसकी 1, तो इसकी, और इसकी कोई भी ना लूं तो इसमें कितने फैमिली लेनी पड़ेंगी? ये मेरे टोटल केस है। टोटल केस है कितने बने? टोटल केस कितने बने? ये 21 केस बने हैं। यार तुम्हारे को मैथ में कैसे कराऊंगा? क्यों 21 केस हैं? क्योंकि 0 से शुरू हो रहे हैं 20 तक जाएंगे, 0 भी तो है। तो 21 केस है, पर मुझे 21 के 21 केस नीचे मुझे तो ये कंडीशन होनी चाहिए। इस कंडीशन में क्या कह रहे हैं? पढ़ो। अरे गधे, ये पढ़ पहले वर्ड। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 18 फैमिली मुझे ऐसी चाहिए। कम से कम 18 फैमिली ऐसी चाहिए जिसके कितने बच्चे हों? 2 बच्चे हों। तो ये एटमोस्ट 2 बच्चे वाली थी। इसमें कम से कम कितनी मुझे फैमिली चाहिए? तो क्या ये आ जाएगा? कम से कम 18 फैमिलीज तो है। कम से कम क्या 18 फैमिलीज हैं? ये कम से कम 18 फैमिलीज हैं। कम से कम 18 फैमिलीज हैं। ये सारे केस खत्म। तो कितने केस आए सोचो? 1, 2 और 3 को ऐड करना, आंसर आ जाएगा। अब ये तीनों निकालने में सिखाऊं, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बताओ? टोटल वेज कितनी फैमिली है? 52 चाहिए कितनी? 52C इनटू क्या हो गया? इवेंट इज येट टू कंप्लीट। सिद्ध। अभी तो मैं 0 भी निकाल लूं, चाहे भले ही 1 आए। 35C प्लस, सोचो अब दूसरा केस क्या आएगा बताओगे? 52C इनटू 35C1। ये 2 केस हो गए, समझ रहे हो? जगह आगे नहीं है, नीचे लिख रहा हूँ प्लस एक और केस बनेगा 52C इनटू 35C2। बस किया है। जैसे जब पूछता जाएगा उससे के हिसाब से केस उठाते जाना। तभी तो साइड पे सारे केस लिखे हैं, तभी तो सारे केस लिखे हैं मैंने। समझ भी रहे हो? तो ये मतलब है। बाकी तो कुछ है नहीं ऐसा।